अभी तक हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो हम लोग पढ़े वो क्या था, हमारा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इसी तरह का एक अरेंजमेंट है जो हमारा जो है बताता है कि कोई भी एटम वो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है या कैसे रेडिएट कर रहा है। Spectrum are of two types. Continuous स्पेक्ट्रम कैसा होता है, जैसा लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। उसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट लगातार होते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। The spectrum in which all the components are continuously arranged. No separation observed. कोई सेपरेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। जैसे लाइट है, फॉर एग्जाम्पल लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम अगर हम लोग देखते हैं तो सारा 7 कलर जो है वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, कंटिन्यूअसली अरेंज्ड होता है। ऑल द 7 कलर are arranged continuously. No well-defined separation between two colors observed. टू कलर के बीच में उसका जो सेपरेशन अगर हम पूछा जाए कि कहां से कहां तक है, वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता। हम नहीं बता सकते कि यहां से यहां तक रेड है, यहां से यहां तक जो है ऑरेंज है, यहां से यहां तक ग्रीन है। दोनों एक दूसरे के ऊपर मिंगल रहते हैं। तो ऐसा जब हमारा होता है सेपरेशन, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो ऐसा स्पेक्ट्रम है जो लगातार होता है, कंटिन्यूअसली अरेंज रहता है उसके कंपोनेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, जो भी क्या है। हम स्पेक्ट्रम जैसे भी अपना ऑब्टेन करेंगे स्क्रीन पर, अब अगर हम ऐसे रख लिए तो हमको विबग्योर नीचे से मिलेगा। अगर हम इस जो है प्रिज्म पलट दिए तो मेरा पलट जाएगा कलर, विबग्योर यहां से यहां मिलेगा। सो स्पेक्ट्रम जो हमारा है, बैंड ऑफ 7 कलर जो ऑब्टेन्ड होता है, वो अगर कंटिन्यूअस है, दो के बीच कोई स्पेशल सेपरेशन बाउंड्री की तरह नहीं विजिबल है, तो हम लोग क्या कहेंगे
उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। इसका एग्जांपल है लाइट स्पेक्ट्रम, जो हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। वही स्पेक्ट्रम जो है हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। व्हाइट लाइट, विबग्योर, ये हमारा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। सेकेंड जो टाइप है वो है डिसकंटिन्यूअस। The spectrum, all the components are separately arranged. सारे जो है कंपोनेंट सेपरेटली अरेंज्ड होंगे। वेल डिफाइंड जो है उनका शार्प वेल डिफाइंड बैंड मिलेगा विथ शार्प वेल डिफाइंड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। इसमें हमारा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा जो, तो उसमें शार्प वेल डिफाइंड रीजन ऑब्जर्व होगा। फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसमें हमारा जो है वेल डिफाइंड रीजन ऑब्जर्व होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाइड्रोजन है, हाईली चार्ज्ड है, इससे निकलने वाला लाइट है उसको हम प्रिज्म से पास करा दिए। इसका सारा बैंड क्लियरली विजिबल होगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो भी होगा वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका रीजन वेल डिफाइंड होगा, यानी कहां से कहां तक कौन सा कलर ऑब्जर्व हो रहा है वो सब क्लियरली विजिबल होगा। जो हमारा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारा क्या है, शार्प वेल डिफाइंड रीजन होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। इसी को लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम की तरह इसमें वेल डिफाइंड जब रीजन दिख गया तो सब सेपरेटली लाइन की तरह दिखेगा। अगर इसका हम लोग देखें स्पेक्ट्रम तो विजिबल कुछ इस तरह होगा, कहीं मोटा मिलेगा, कहीं पतला मिलेगा, इस तरह का बैंड दिखेगा। तो ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है।
अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम हमारा दो टाइप का होता है, जिसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोगों का है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम का क्या है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, आर ऑफ टू टाइप। ये हमारा दो तरह का होता है। पहला इमिशन, इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा ऐसा स्पेक्ट्रम है जो एनर्जी इमिट करने की वजह से बनता है। जैसे हम लोग पढ़े ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि हमारा अगर कोई बॉडी है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएट भी करेगा। तो जब कभी भी कोई भी मटेरियल, कोई भी गैस, कोई भी सॉल्ट या कोई भी जो है आयोनाइज्ड पार्टिकल, वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी रेडिएट भी करेगा। तो जब हम उस एनर्जी के रेडिएशन के बाद उसको हम पास करा दिए प्रिज्म से, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहा जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। When radiation emitted from a substance is passed through prism, the spectrum obtained is known as इमिशन स्पेक्ट्रम। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मटेरियल है जिसका भी इमिशन स्पेक्ट्रम बनाना है, उसको एनर्जी दिए, उसको रेडिएट किए, जैसे उस पर रेडिएशन पड़ेगा वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा गर्म होगा, तो उसके बाद वो एनर्जी को रेडिएट करना शुरू करेगा, एनर्जी इमिट करना शुरू करेगा। तो जब एनर्जी इमिट करना शुरू करेगा, हम उस एनर्जी को क्या करेंगे, पास कर देंगे प्रिज्म से। जब हम उसको प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, और जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमारा होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। इन इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम देखने में कैसा होगा, ये हमारा ब्राइट लाइंस होगा ऑन डार्क स्क्रीन, ब्राइट लाइट बैंड is obtained on dark screen। हमारे पास एक चेम्बर मतलब गैस से भरा हुआ ट्यूब है, जो हमारा क्या है, आयोनाइज्ड है। इसका जो है टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज किए हुए हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। अब ये चार्ज होने पर
एनर्जी रेडिएट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही ये एनर्जी रेडिएट करेगा, इसकी एनर्जी का, रेडिएट एनर्जी का एक पार्ट उठाए और ये स्लिट है छोटा सा, उससे पास कराएं और प्रिज्म से पास कराएं, तो हमें जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा, ये हमारा डार्क स्क्रीन है। इस डार्क स्क्रीन पर ये सारे ब्राइट बैंड मिलेंगे, चमकता हुआ स्क्रीन पर बैंड दिखेगा, और जो ये चमकता हुआ बैंड ऑब्टेन्ड हुआ, यही हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम हमारा कब होगा? जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को चार्ज कर दिए, आयोनाइज्ड कर दिए, एनर्जाइज्ड कर दिए, उस पर रेडिएंट एनर्जी डालकर उसको गर्म कर दिए पूरा, और गर्म करने के बाद उससे निकलने वाला जो हमारा लाइट है उसको किसी स्लिट से पास कर रहे हैं ताकि इसका इंटेंसिटी कम हो जाए, और वो जब प्रिज्म पे पड़ेगा तो जो हमारा डिस्पर्सन होगा, उसके बाद हमें मिलेगा ब्राइट बैंड। वो ब्राइट बैंड हमारा कहा जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या किए, घर पे एक लोहे का कुछ भी सामान ले लिए, लोहे का चम्मच ही ले लिए, उसको गैस पर गरम किए। गरम करेंगे तो पहले रेड, फिर वो धीरे धीरे गरम होते 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 क्या होगा, ब्लू में बदल जाएगा। अब जैसे ही ब्लू में बदल गया, हम उठाए उसको किसी डार्क रूम में ले गए। नाउ ये हो गया, हमारा अरेंजमेंट रेडी है। यहाँ पे चम्मच रखें, उससे निकलने वाला जो लाइट है उसको जैसे ही प्रिज्म से पास करेंगे, हमारे डार्क स्क्रीन पर ब्राइट बैंड जो ऑब्टेन्ड होगा वो एक इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एनर्जी इमिट हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, और ये लाइंस के रूप में मिलेगा, इसलिए ये लाइन स्पेक्ट्रम भी है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी है, और ये किसी एटम्स की वजह से होते हैं, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी है। So suppose we have the dark screen like this, यहाँ पर डार्क स्क्रीन ऐसा है, तो हमारा जो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो इसमें हमारा जो है कहीं कहीं ब्राइट बैंड की तरह ऑब्जर्व होगा। लाइक दिस। अब पहले क्या था, डार्क स्क्रीन था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कहीं कहीं ब्राइट पार्ट ऑब्जर्व होने लगा। सो इस तरह का अगर ब्राइट ऑब्जर्वेशन आ रहा है, सो दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ जो हमारा लाइन दिखना शुरू हुआ, वो क्यों दिखना शुरू हुआ? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, और ये कहाँ से आया है, ये हमारे सब्सटेंस के रेडिएंट एनर्जी से इमिट हुआ है। तो ये सारे जो बैंड्स हैं, इन सब का अपना एक मीनिंग है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इस तरह का हमारा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमारा कहीं कहीं जो है ब्राइट बैंड ऑब्जर्व होगा। क्लियर? तो इमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क स्क्रीन पर ब्राइट बैंड ऑब्जर्व होता है। इस ब्राइट बैंड का जो है एक स्पेशल मीनिंग है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। हर सब्सटेंस का ये बैंड अलग अलग होता है। इस बैंड के ऑब्जर्वेशन से ही ये पता लगाया गया कि जो हमारे स्टार्स हैं उनमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन करके हीलियम में बदल रहा है, तो उससे ही पता लगाया गया कि सन जो है हमारा वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। वरना उससे पहले बहुत सारे थ्योरीज थे कि सन में बहुत सारा कोयला है, सन में ये है वो है, सन गॉड है। बट ये जो हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम तैयार किया गया और उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से चेक किया गया, एंड देन जो सन से आया हुआ लाइट है उसको चेक किया गया, मिलाया गया, तो ये जो बना ये हमारा
मैच कर गया हाइड्रोजन वाले से, और तब कहा गया कि नहीं उसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा कुछ और नहीं है। और बाकी सारे स्टार्स जो हैं उनसे आने वाले फेंट लाइट को भी इसी मदद से चेक किया गया और पाया गया कि नहीं स्पेक्ट्रम उनका भी सेम बन रहा है। तो इसका मतलब स्टार्स भी जो है हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं, और इसी आधार पर यह कहा गया कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। अदरवाइज जो है अगर ये ऑब्जर्वेशन हमारा मैच नहीं करता तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो ये कहता कि सन जो है हाइड्रोजन से बना है, बिकॉज सन तक तो कोई गया ही नहीं है, और सन तक कोई नहीं गया है, वहां से कोई सैंपल नहीं लाया है, कोई कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया है, सो नहीं हम लोग बता सकते। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम के बाद ही संभव हो पाया कि हम लोग ये बता पाए कि सन जो है हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम बन रहा है, हीलियम का भी स्पेक्ट्रम उसमें ऑब्जर्व हुआ है। ये जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम या कहें एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये किसी भी सब्सटेंस के फिंगरप्रिंट की तरह होता है। ये जो स्पेक्ट्रम का बैंड है ये हमारा यूनिक होता है हर सब्सटेंस के लिए, क्योंकि वो एक खास वेवलेंथ को जो है एब्जॉर्ब करता है और खास वेवलेंथ को इमिट करता है, तो इसलिए ये यूनिक होता है। दैट इज वाई जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के फिंगरप्रिंट्स कहे जाते हैं। सेकेंड हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम के उल्टा है। इसमें क्या किया गया, पहले व्हाइट लाइट लिया गया, एक स्लिट लिया गया जिससे पास कराए, देन उसको पास कराया गया जिस मटेरियल से हमको स्पेक्ट्रम चेक करना है उस मटेरियल से पास कराया गया। और उसके बाद उसको प्रिज्म पर फॉल कराया गया। स्क्रीन तो डार्क ही रखेंगे। अब इस डार्क स्क्रीन पे हमारा व्हाइट लाइट जब था तो क्या था, विबग्योर बनता। विबग्योर जो हमारा बनता तो कॉन्टिन्यूअस बनता, लेकिन इसको हम लोग क्या से पास करा दिए, हाइड्रोजन से पास करा दी या किसी मटेरियल से पास कराए, तो वो क्या किया, एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब किया। जैसे ही एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया तो जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया वो हमारा क्या हो गया, गायब हो गया लाइट से। अब अगर हम लोग क्या करें कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में से हम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करा दें किसी मटेरियल में, तो रेड लाइट नहीं दिखेगा स्पेक्ट्रम में। वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करा दे तो स्पेक्ट्रम में हमारा वायलेट लाइट नहीं दिखेगा। ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करा दे तो वो क्या होगा, हमारे स्पेक्ट्रम में नहीं दिखेगा। तो डार्क बैंड हमें ऑब्जर्व होगा। जो हमारा डार्क बैंड ऑब्जर्व होगा वही हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। When white light is passed through
a substance then allowed to then transmitted light is passed through प्रिज्म। पहले क्या किया, व्हाइट लाइट को हम लोग उस सब्सटेंस से पास कराएं और फिर उसके बाद ये हमारा ट्रांसमिटेड लाइट हो गया, उसको फॉल कराएं जो है प्रिज्म से पास करा दिए। द स्पेक्ट्रम obtained has dark bands of light absorbed by the substance. Such a spectrum is known as absorption spectrum. व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम है, लेट्स से कि ये हमारा जैसे 7 कलर का व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो है, उसमें से ये हमारा जो है डार्क बैंड है। डार्क जो बैंड है यानी कि यहां लाइट है ही नहीं, कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, और इस तरह का जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमारा कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम, ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इफ यू ऑब्जर्व कि मैंने इमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा बनाया और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा बनाया, इसमें क्या था, डार्क स्क्रीन है, उस पर कहीं कहीं लाइट दिखेगा। इसमें 7 कलर का हमारा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम जैसा होता है वो है, उसमें कहीं कहीं डार्क लाइंस मिलेगा। और ये जो ब्राइट जो है बैंड्स, दिस आर ब्राइट बैंड्स। ये सारे ब्राइट बैंड्स हैं, चमक रहा है, और ये सारा डार्क बैंड्स है, यानी कि ये है ही नहीं वहां पर। ये डिफरेंस है, और दोनों को मैंने एक जैसा बनाया है। पहले 2 बनाए, 3 बनाए, फिर 2 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 2 बनाए। यहां भी हाइड्रोजन लिए, यहां भी हाइड्रोजन लिए, तो दोनों का स्पेक्ट्रम एक आया। इससे क्या पता चला कि कोई भी मटेरियल जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वही लाइट रेडिएट कर रहा है, क्योंकि जो लाइट एब्जॉर्ब किया वो गायब हो गया, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया वो वेवलेंथ गायब हो गया, और जो लाइट रेडिएट किया वो वेवलेंथ विजिबल हुआ। हमारा जो कलर होता है वो वेवलेंथ पर ही डिपेंड कर रहा है। तो जो वेवलेंथ हाइड्रोजन ने अपने आप को एनर्जाइज्ड करने के लिए एब्जॉर्ब किया, तो वो वेवलेंथ गायब हो गया, और एनर्जाइज्ड होने के बाद जो वेवलेंथ उसने इमिट किया वो ब्राइट बैंड के रूप में विजिबल हुआ। एंड दोनों जो होता है एग्जैक्टली सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है, इस वाले में ये बैंड्स दिखेंगे और इस वाले में ये बैंड्स गायब होगा। यहां पर ये हमारा एक्साइटेड सैंपल होता है, उसको हम किसी तरह एनर्जी दिए हुए हैं,
हीट किए हैं, हाई टेम्परेचर किए हैं, तो हाई टेम्परेचर करने के बाद वो लाइट इमिट कर रहा है। और ये क्या होता है, नॉर्मल सा सैंपल होता है, ये अपने आप को हीट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो नोट करके both emission and absorption spectrum of a substance have exactly same band pattern। दोनों में बैंड पैटर्न्स एग्जैक्टली सेम होता है। इसमें जहां दिख रहा है, इसमें वहां से गायब रहेगा, इसमें जहां गायब है उसमें यहां दिखेगा। क्लियर? हम लोगों का दोनों का बैंड पैटर्न एग्जैक्टली सेम होगा। जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर रहा है वही वेवलेंथ ये इमिट करेगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम are called fingerprint of atoms। एटम्स का फिंगरप्रिंट कहा जाता है। अगर कोई भी हमारा जो है स्पेस प्रोग्राम है, उसमें हम लोग जाकर, जैसे मार्स पे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है कार्बन है कि नहीं है, तो वहाँ जाकर कार्बन का जो प्रेजेंस चेक करना है, तो उसको स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग चेक करेंगे कि उसका जो है जो बैंड बन रहा है वो कार्बन के बैंड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम कह देंगे कि वहाँ पर कार्बन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है। वाटर का भी अपना स्पेक्ट्रम होता है, तो वाटर के स्पेक्ट्रम से मैच करा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वाटर है कि नहीं है। तो इस तरह हमारा जो है स्पेक्ट्रम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मटेरियल को आइडेंटिफाई करने में। और इससे जुड़ा हुआ जो साइंस होता है, जिसमें हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। उस ब्रांच को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं।